नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब दैवीय शक्तियों का आवाहन हम अपने जीवन में निरंतर करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो दैवीय शक्तियाँ भी हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, हमारे साथ चलती हैं, साथ रहती हैं और कई प्रकार के अनुभव तब इन शक्तियों के जीवन में हमारे होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी श्रद्धा, अपने भाव इन दैवीय शक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रेम उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ये दैवीय शक्तियां भी प्रसन्न होने पर विभिन्न प्रकार से हमें संकेत देती हैं। और फिर ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होती, जो अकल्पनीय होती हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जीवन में घटित हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ विशेष अनुभवों के बारे में जो ये बताते हैं कि कोई ना कोई दैवीय शक्ति, कोई ना कोई ईश्वरीय ऊर्जा हमारे साथ है, हमारे आसपास है। तो सबसे पहली घटना जो जीवन में अवश्य घटित होती है कि किसी न किसी गंभीर समस्या से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है और एक से ज़्यादा समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कोई गंभीर बीमारी है जो बहुत समय से जैसे आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो ठीक हो सकती है। कोई आर्थिक समस्या हो जो लंबे समय से चल रही है, उसका कोई ना कोई समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। आय के स्रोत जीवन में आएंगे। घर का वातावरण यदि अगर तनावपूर्ण रहता है, कलेशपूर्ण रहता है, घर के सदस्यों के संबंध कलेशपूर्ण हैं, तो उनमें भी आप सुधार अनुभव करेंगे, वो सही होने लगते हैं। अर्थात कोई ना कोई आशीर्वाद, कोई ना कोई कृपा इन शक्तियों की अवश्य प्राप्त होती है अगर कोई शक्ति आपके संग रह रही है और एक चमत्कार से आपके जीवन में घटित हो जाता है। जी हाँ, इसे चमत्कार ही कहना उचित होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक असंभव, एक दुर्गम कार्य सिद्ध हो जाता है। शक्तियों की जब कृपा होती है तो रंक को राजा बना देती है। एक मूढ़ मनुष्य भी ज्ञानी बन जाता है और एक बहुत असहाय व्यक्ति भी अति बलशाली बन सकता है। दूसरा संकेत ये होता है कि आपके शत्रु निस्तेज होने लगते हैं, आपके विरोधी शांत होने लगते हैं और जो लोग आपका अहित चाहते हैं या किसी न किसी कारण से आपके जीवन में अशांति पैदा करते हैं, आपको कष्ट देते हैं, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है उसके स्वयं के साथ ही कुछ बुरा हो जाता है। वो स्वयं ही ऐसी कई समस्याओं से घिर जाता है और साथ ही अन्य लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, आपके सानिध्य की वो आकांक्षा करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। आपका आभा मंडल बहुत सशक्त हो जाता है क्योंकि एक दैवीय ऊर्जा, एक बहुत ही सकारात्मक सशक्त ऊर्जा आपके साथ होती है। तो ऐसे समय में व्यक्ति की अंदरूनी शक्तियां भी बहुत बढ़ जाती है और इसके कारण अन्य लोग सहज ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तीसरा बहुत बड़ा संकेत कि कोई दैवीय शक्ति, कोई दैवीय ऊर्जा आपके साथ है, वो ये है कि आपका सोचा हुआ कई बार सत्य हो जाता है, पूरा हो जाता है। कभी मन में अगर कोई विचार उठता भी है तो आप देखेंगे कि कोई जैसे अगर तीव्र इच्छा है या अभिलाषा आपके मन में पैदा होती है तो वो आपके जीवन में सच होने लगती है। किसी चीज़ की भी प्राप्ति की अगर आकांक्षा आपके मन में होती है तो वो आपका सोचा हुआ, वो आपका कल्पना कुछ समय के बाद सच्चाई में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जिस चीज़ की कोई संभावना भी नहीं दिख रही होती है वो भी जीवन में घटित हो जाता है, वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही हमारा सोचा हुआ पूरा हो जाए, कुछ समय बाद भी ये हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं वो हमें स्नेह करती हैं, वो हमसे प्रेम करती हैं। जिस प्रकार हम उन्हें स्नेह करते हैं वो ये हमें आश्वस्त कराना चाहती हैं कि वो हमारे साथ हैं कदम कदम पर, और इस प्रकार वो हमारी सहायता कर रही हैं।
चौथा जो बहुत बड़ा संकेत किसी दैवीय शक्ति का अपने आसपास होने का है कि किसी के भी होने का अनुभव आपको हमेशा होगा अपने आसपास। जैसे कि विशेषकर जब आप अकेले होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है, किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको जैसे घंटी की आवाज़ या फिर चूड़ी या पायल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़। और ये जो आवाज़ें होती हैं ये बहुत ही स्पष्ट आपको सुनाई देती हैं, इनमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। और इन आवाज़ों के द्वारा, इन संकेतों के द्वारा शक्तियाँ अपने विद्यमान होने का एहसास भक्तों को कराती हैं। तो बहुत प्रकार से ये शक्तियाँ अपने पास होने का अनुभव करवाती हैं और प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक के जीवन में ये अनुभव अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार ये शक्तियाँ स्वप्न में भी दर्शन देती हैं, ध्यान में भी दर्शन देती हैं और अपना अनुभव अपने भक्तों को कराती हैं और हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि वो हमारे साथ हैं। पांचवा संकेत कि मन अनायास ही या अकारण ही प्रसन्न रहता है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव आपके अंदर टिक ही नहीं पाते हैं। आप हर सिचुएशन में आप बिल्कुल सकारात्मक रहते हैं। यदि कोई नकारात्मक भाव आते भी हैं तो बहुत ही जल्दी वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं वहाँ पर नकारात्मक तत्व टिक ही नहीं सकते। कोई भी अनचाही ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, ये सब आपके साथ टिक ही नहीं पाती, वो आपको छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा की वजह से क्षीण होने लगती हैं और धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। अगला संकेत कि आपका कार्य क्षेत्र का जो दायरा है वो बहुत ही विस्तृत हो जाता है जब कोई भी दैवीय शक्ति आपके साथ होती है, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है तो स्वाभाविक रूप से आपका शारीरिक बल, आपका मानसिक बल, आपका भावनात्मक स्तर, मतलब कि आपका इमोशनल लेवल भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब पहले से कई गुना ज़्यादा कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाती है और परिवार की जिम्मेदारियों का तो निर्वाह आप करते ही हैं, साथ ही साथ समाज के प्रति भी अपने दायित्व का आप निर्वाह करते हैं। कुछ ना कुछ आपको कार्य करने की प्रेरणा ये शक्तियाँ देती हैं और इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। आपके अंदर ऐसे भाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और आप कुछ ना कुछ समाज के हित के लिए कार्य ज़रूर करते हैं। किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता कर सकते हैं या दूसरे जीवों पर, जानवरों पर आप दया करते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ आप करना चाहते हैं। आपका दृष्टिकोण ही विस्तृत हो जाता है। सोचने का, कार्य करने का जो एक बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अब परंतु ये जो कृपा प्राप्त होती है, इससे पहले कुछ परीक्षाएं भी आपकी अवश्य होती हैं और अगर इन परीक्षाओं में अविचलित रहते हुए आप इन परीक्षाओं को पार कर जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं, तो फिर ये सारे अनुभव आपके जीवन में होते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, पर एक ही अंक में इन सभी अनुभवों को दे पाना, शामिल कर पाना संभव नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।